हेलो स्टूडेंट्स आज हम 8.2 एक्सरसाइज के जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर हम 8.2 के क्वेश्चन करने लग रहे हैं स्टूडेंट। ये है आपका एक्सरसाइज में जो आपका 4th क्वेश्चन दिया हुआ था। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड टेंजेंट लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ किस किस का, एक्स वाई प्लेन का एंड टेंजेंट लाइन टू द करो आर इज इक्वल टू 1 प्लस में टी आई माइनस में टी स्क्वेयर जे प्लस में 1 प्लस में टी थ्री के एट पॉइंट टी इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इसमें एक तो क्लियर कट आपने यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप यहाँ पर जो ये दे रखा है ना आपका आर इज इक्वल टू 1 प्लस में टी और आई माइनस में टी स्क्वेयर जे प्लस में 1 प्लस में टी थ्री के। तो ये जो पॉइंट स्टूडेंट ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में टी है और y इज इक्वल टू क्या है माइनस में टी स्क्वेयर है और z इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस में टी की 3 है। तो ये चीज़ आप, और ये सारे के सारे क्या है टी के फंक्शंस में, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आपके पास क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे निकालते थे स्टूडेंट, आर में और इज इक्वल टू ये स्मॉल आर प्लस में यहाँ पर कोई भी आपसे एक स्केलर क्वांटिटी ले लेते थे और यहाँ पर आपके आर डॉट ले लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का तरीका। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आर क्या है, अब आर आप क्या लेते थे, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और आर डॉट क्या होता है स्टूडेंट, एक्स डॉट आई प्लस में वाई डॉट जे और प्लस में जेड डॉट के। आर डॉट का मतलब डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। ये मैंने पहले ही आपको करवा दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इसमें जो आर है इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है ये है, तो 1 प्लस में टी आई प्लस में माइनस में टी स्क्वेयर जे और प्लस में 1 प्लस में टी की पावर 3 और ये है आपका के प्लस में लेमडा आर डॉट का मतलब अब ये एक्स डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू 1, डी वाई बाई डी टी इजकल टू माइनस में 2t और डी जेड बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा 3t का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अभी तो ये जो है स्टूडेंट, अब ये इसमें आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये जब इसमें रखेंगे तो फर्स्ट यहाँ एक्स डॉट क्या है 1, तो आई और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2t जे प्लस में 3t स्क्वेयर और ये हो जाएगा के। ठीक है, ये आपके सारे कैप है, अगर कहीं नहीं लगा रहा तो स्टूडेंट आप समझ लेना इसको। ठीक है, तो ये और ये हो गया, तो ये आ गया आपकी इक्वेशन आर की। अब इसमें ये जो इक्वेशन स्टूडेंट आपने निकली है, अब आपने किसके पॉइंट के ऊपर निकालना है, एट टी इज इक्वल टू 1, तो आर आपका क्या होगा, टी सभी जगह टी की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई माइनस में जे और प्लस में 2k। ठीक है, प्लस में लेमडा आई टी माइनस में 2j और प्लस में 3k कैप। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो इसमें जो ये है आपके पास, इसमें ये एक इक्वेशंस आपके पास बन गई। अब इस इक्वेशंस में आपके पास ये जो आर है, अब ये क्या आ गया स्टूडेंट, आर के पॉइंट आ गए। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, आई और आई, 1 प्लस में लेमडा तो आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 और 1 प्लस में 1, टी की वैल्यू 1 लेनी थी स्टूडेंट, टी के 1 प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस में लेमडा आई हो गया, माइनस में यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 1 और माइनस 2 लेमडा आप यहाँ पर लिख लो, मान लिया इसे नहीं, इसका पॉइंट ले लो, ने एक बार चलो कॉमन ही ले लेते हैं एक बार, तो माइनस में यह जे आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिया, तो 1 प्लस में 2 लेमडा, तो ये जे आ जाएगा और प्लस में के 2 प्लस में 3 लेमडा और ये आ जाएगा के। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। तो अब यहाँ पर आप ये देखो इसके पॉइंट, अब इसके ऊपर पॉइंट क्या होगा, पॉइंट्स आर के ऊपर पॉइंट्स ऑफ आर, पॉइंट्स ऑफ आर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 प्लस में लेमडा और यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस में 2 लेमडा और हो जाएगा 2 प्लस में 3 लेमडा। ये 3 पॉइंट आ गए। अब तो एक चीज़ देखो स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स वाई प्लेन,
दो आपका क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जो जेड की वैल्यू है वो क्या है 0, तो इसमें जेड की वैल्यू क्या है ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 + में 3 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 2 + में 3 लैम्डा अगर 0 है तो इसका मतलब इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट 3 लैम्डा इक्वल टू -2, और इसका मतलब क्या होगा लैम्डा इक्वल टू -2/3, और ये लैम्डा इक्वल टू -2/3 इसमें रख दो, 2 - 2/3 -1 + में 2 इंटू में 2/3 और 2 - 3 इंटू 2/3, ये तीनों के तीनों पॉइंट आ गए, तो 3 दूनी 6 माइनस में ये क्या होगा 4/3, तो -3 और 4 तो ये क्या आ जाएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, और 2 - 3 तो 3 से 3 का 2 - 2 0, तो ये आ गया स्टूडेंट पॉइंट्स। तो आपने यही निकालना था, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने वही निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के आप इसके पॉइंट निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एंगल फाइंड आउट करने वाला है, ये एक एग्जाम्पल भी आपका है ऐसा ही, आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल में से भी इसको कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। अब आपके पास तो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है स्टूडेंट आपके पास, r इजकल टू ATI प्लस में BT² J प्लस में T3K, एक कंडीशन दे रखी है 2B² इजकल टू 3A। ठीक है, ये चीज़ आपने देना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट T। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट P, R डोज प्लस में लेमडा R, और ये हो जाएगा T, और ये हो जाएगा डॉट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ R डॉट इक्वल टू R, R क्या है, ये क्या है X, ये क्या है Y, ये क्या है Z, तो ये हो जाएगा ATI प्लस में BT² J और प्लस में T3K प्लस में लेमडा, इसी का विद रिस्पेक्ट टू T आपने क्या करना है डेरिवेटिव करना है, AI प्लस में 2BTJ और प्लस में 3T²K, ये आ गया। अब पॉइंट दे रखा है क्या, कोई क्या पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट पे निकाल लेते हैं, नहीं दे रखा तो इसको ऐसे ही अब रखो। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास इक्वेशन। अब इसमें आई को एक तरफ कर लो, जे को एक तरफ कर लो, के को एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है AT, यहाँ पर क्या है A, तो A प्लस में AT हो जाएगा स्टूडेंट, A प्लस में AT, A के साथ क्या आ जाएगा लेमडा, और ये हो जाएगा I प्लस में BT² प्लस में 2BT लेमडा, और यहाँ पर हो जाएगा J। ठीक है, प्लस में T3 प्लस में 3 लेमडा T², और ये हो जाएगा आपका K। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पॉइंट है AT प्लस में लेमडा A, यहाँ पर क्या पॉइंट है BT² प्लस में 2 लेमडा BT, और यहाँ पर क्या है T3 प्लस में 3 लेमडा T², ये 3 पॉइंट हो गए स्टूडेंट, यहाँ किसके, इसके R के। अब R हमने क्या मान लिया, R हम मान लेते हैं XI प्लस में YJ और प्लस में ZK। ठीक है, अब x बराबर है किसके बराबर आ गया, हम मान लेते हैं AT, ये आपके पास क्या होगा AT प्लस में लेमडा A, और y इजिकल टू BT² प्लस में 2 लेमडा BT और T3 इजिकल टू 3 लेमडा T²। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, यहाँ से हमने क्या निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। अब ये टेंजेंट लाइन क्या निकलेगी, देखो यहाँ पर, अब आपने पहले क्या किया था, मान लिया जो x माइनस में ये था ना आपका, x माइनस में x डिवाइड बाई a, y माइनस में y डिवाइड बाई b, और क्या किया था z माइनस में z डिवाइड बाई c, ये किया था। अब यहाँ पर जो चीज़ हम वही चीज़ यहाँ पर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उस इक्वेशन में अब आप ये देखो। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या थी, x माइनस में x डॉट और y डॉट और यहाँ पर z डॉट,
तो x माइनस में x डॉट, y माइनस में y डॉट और z माइनस में z डॉट, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। अब x माइनस में मान लिया ये x माइनस में ये x क्या है, ये x की वैल्यू है आपकी 80, ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइड बाई x डॉट अगर आप निकालते हो तो x डॉट आपने निकाला ही था, वैसे ये निकाला था आपने a, ठीक है, a आ गया, तो इसमें a आ गया, तो इसका मतलब y माइनस में y क्या था, बी टी स्क्वेयर, ये बी टी स्क्वेयर यहाँ पर देखिए ना स्टूडेंट, ये 80, ये x की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो बी टी स्क्वेयर एंड टी क्यूब, बी टी स्क्वेयर, और यहाँ पर डॉट इसका क्या हो जाएगा, 2bt, इसी का तो करना है। तो उसके बाद इजकल टू z माइनस में क्या था, t3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर और इजकल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो ये चीज़ें हम यहाँ से स्टूडेंट, यहाँ वैसे तो ये चीज़ें हमने यहाँ से निकाल दी स्टूडेंट, यहाँ से भी तो